बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने अथाह जिज्ञासा और साहसी स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसे नई नई जगहों की खोज करना, अज्ञात रहस्यों को सुलझाना और रोमांचक सफर पर निकलना बेहद पसंद था। करण का अधिकांश समय गांव के आसपास के जंगलों में भटकते और पुराने खंडहरों की तलाश में गुजरता। उसके लिए हर पत्थर, हर पेड़ और हर गुफा किसी न किसी रहस्य से भरी हुई थी। वह हमेशा कुछ नया और अनोखा खोजने की आरजू रखता था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसे ऐसा रहस्य हाथ लगेगा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन जब करण गांव के बाजार में घूम रहा था, उसने कुछ बुजुर्गों को एक रहस्यमयी दास्तान के बारे में बातचीत करते सुना। वे एक छुपे हुए गांव की बात कर रहे थे जो घने जंगल के बीच कहीं बसा हुआ था। कहा जाता था कि यह गांव समय के प्रभाव से अछूता था, जहां के लोग प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल में रहते थे। लेकिन इस गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां जाने के लिए कई पहेलियों को हल करना पड़ता था। करण को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। क्या सच में कोई ऐसा गांव हो सकता है? उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और गांव को खोज निकालेगा। करण सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा शिवानंद के पास गया और उनसे इस दास्तान के बारे में पूछा। बाबा शिवानंद ने मुस्कुराते हुए अपनी लकड़ी की संदूक खोली और उसमें से एक पुरानी पांडुलिपि निकाली। उन्होंने कहा, बेटा, यह पांडुलिपि कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों के पास सुरक्षित रही है। इसमें कुछ संकेत छुपे हुए हैं जो उस रहस्यमयी गांव तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। करण ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक पहेली लिखी थी, 4 दिशाओं में फैलती छाया, उस वृक्ष के नीचे जहां सच्चाई समाई। रात में जो चमके बिना रोशनी, वहां मिलेगा पहला इशारा खास। करण ने बहुत सोचा और फिर उसे एहसास हुआ कि यह पहेली गांव के किनारे स्थित प्राचीन वट वृक्ष के बारे में बता रही है। वह तुरंत वहां पहुंचा और चारों ओर ध्यान से तलाश करने लगा। रात के समय जब चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ी तो करण ने देखा कि एक पत्थर पर अजीब निशान बने हुए थे। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और पाया कि उसके नीचे एक और पांडुलिपि छुपी हुई थी। उस पांडुलिपि में लिखा था, अंधकार में छुपी रोशनी, गूंजे जहां सुर पुरानी। गुफा की गोद में जो बैठा रहेगा, अगला इशारा वहीं रहेगा। करण ने गहराई से सोचा और समझ गया कि यह गांव के पास स्थित गुफा की ओर इशारा कर रही थी। अगले दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ उस गुफा की ओर रवाना हुआ। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखे जो सदियों पुराने लग रहे थे। गुफा के एक कोने में एक पुराना वाद्य यंत्र रखा था। करण ने जैसे ही उसे छुआ, अचानक एक दीवार पर एक नया संदेश उभर आया। जहां झरने की धारा सबसे गहरी, वहीं छुपा है आखिरी सुराग। अब करण और उसके दोस्त झरने की तलाश में निकल पड़े। जंगल में भटकने के बाद वे एक ऊंचे झरने के पास पहुंचे। झरना बेहद खूबसूरत था, लेकिन करण को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मनोरम दृश्य नहीं, बल्कि इसमें कुछ रहस्य भी छिपा हुआ है। झरने के पास एक पुरानी पत्थर की मूर्ति थी जिस पर अजीब निशान उकेरे गए थे। करण ने गौर से उन्हें पढ़ने की कोशिश की। अचानक उसे लगा कि पानी के नीचे कुछ छुपा हो सकता है। करण ने हिम्मत जुटाई और झरने के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। पानी की धारा तेज थी, लेकिन वह धैर्य और समझदारी से गहराई में गया। वहां उसे एक धातु की प्लेट दिखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गुप्त दरवाजा खुल गया जिससे एक छोटी गुफा प्रकट हुई। गुफा के अंदर करण को एक पुराना दीपक मिला जो मंद रोशनी में जल रहा था। पास ही एक और पांडुलिपि रखी थी जिसमें लिखा था, जब सूर्य की पहली किरणें छू लें, वहीं मिलेगा सुनहरी राह। करण ने गुफा का निरीक्षण किया और देखा कि छत पर छोटे छोटे छेद बने हुए थे जहां से रोशनी अंदर आ रही थी। उसने यह जगह याद रखी और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गुफा के अंदर आईं, रोशनी एक विशेष स्थान पर पड़ी। करण ने वहां जाकर देखा तो एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। वह उस रास्ते से आगे बढ़ा और कुछ ही देर में एक अद्भुत गांव के सामने खड़ा था। गांव का वातावरण बिल्कुल अलग था, शांत, सुंदर और रहस्यमयी। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। उन्होंने करण का स्वागत किया और उसे गांव के रीति रिवाजों से परिचित कराया। करण ने वहां कुछ महीने बिताए, किसानों के साथ काम किया, औषधीय पौधों के बारे में सीखा और गांव के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा।
धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह गांव सिर्फ एक स्थान नहीं था, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति का केंद्र था। आखिरकार कर्ण ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया, ताकि वह इस रहस्यमयी गांव की कहानी और वहां के अद्भुत ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा सके। गांव के लोगों ने उसे विदाई दी और आशा जताई कि वह फिर कभी लौटेगा। वह वापस लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का नहीं था। वह एक अनुभवी यात्री और ज्ञान का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने अपने गांव में अपने अनुभव साझा किए, वहां के बच्चों को नए ज्ञान की बातें सिखाईं और जीवन के असली उद्देश्य को समझाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और इस तरह उसकी यह रहस्यमयी खोज हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई।